बिहार विधानसभा की सीटों को स्कैन कर रहे हैं हम, और इसी कड़ी में आज जिस विधानसभा सीट को हम स्कैन करने जा रहे हैं वो बेगूसराय जिले की है। सीट का नाम है तेघड़ा। तो तेघड़ा का क्या राजनीतिक और चुनावी इतिहास रहा है, उस पर हमारी चर्चा होगी। यहां पर किस दल को ज्यादा सफलता मिली है, किसका वर्चस्व दिखा है, इस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि यहां का जातीय समीकरण क्या है, किस जाति के कितने वोटर्स हैं, और इस बार जो दावेदारों की बात हम करें तो कौन कौन से दावेदार किस पार्टी से हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीट स्कैनर और मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में हम तेघड़ा विधानसभा की आज बात कर रहे हैं, और आपको बता दूं कि तेघड़ा विधानसभा जो है, यहां पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था, लेकिन 3 चुनाव के बाद 1952, 1957 और 1962, इस 3 चुनाव के बाद जो है इस सीट का नाम बदलकर बरौनी विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया, और यह विधानसभा क्षेत्र उसी में समाहित हो गया, और तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो विलोपित हो गया। लेकिन फिर 2008-9 में जब परिसीमन हुआ तो उसके अनुसार तेघड़ा विधानसभा का पुनर्गठन किया गया, और उसके बाद यहां से 3 चुनाव और हुए हैं 2010, 15 और 20 में। तो कुल तेघड़ा विधानसभा के नाम से 6 चुनाव यहां पर हुए हैं, और उन 6 चुनावों की हम बात करें तो कांग्रेस को 2 बार कामयाबी मिली है, और वो शुरुआती दौर में जो है कांग्रेस को कामयाबी मिली थी, और सीपीआई जो है वो 2 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है, और आरजेडी और बीजेपी को एक बार यहां से कामयाबी मिली है। लेकिन जब आप इस आंकड़े को देखते हैं 6 चुनाव का, तब आप तेघड़ा विधानसभा के स्वभाव को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, क्योंकि यहां पर आपको सीपीआई और कांग्रेस 2-2 दिख रहा है, और आरजेडी और बीजेपी 1-1। तो लगता है कि सभी का प्रभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जब तेघड़ा बरौनी विधानसभा क्षेत्र था, और जब आप समग्र रूप में बरौनी विधानसभा और तेघड़ा विधानसभा को इकट्ठा करके देखते हैं तो दिखता है कि यहां पर सीपीआई का दबदबा रहा है, लेफ्ट का दबदबा रहा है। दरअसल जो यहां के पहले विधायक थे रामचरित्र सिंह, उनके बेटे चंद्रशेखर सिंह ने तेघड़ा में वामपंथ की अलख जगाई, और ऐसी जगाई कि यहां पर वामपंथ को सफलता दर सफलता मिलते रहे। अब आप ये भी देखेंगे कि जो कुल 17 चुनाव यहां पर हुए हैं बरौनी और तेघड़ा को मिलाकर, उसमें 13 बार जो है आपको सीपीआई को सफलता मिली है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीट का स्वभाव लाल रहा है। तेघड़ा की बात हम करें, रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है ये, और रामधारी सिंह दिनकर के साथ तेघड़ा का नाम जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के जो नेता हैं, युवा नेता कन्हैया कुमार, वो भी यहां के हैं। दरअसल चंद्रशेखर सिंह का जो गांव था बिहट गांव, उसको मिनी मास्को के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट का इतना प्रभाव यहां पर जो है वो था। अब अगर आप इस विधानसभा में जो आखिरी 3 चुनाव हैं उसको देखें तो क्या कुछ दिखता है। हर बार जो है विधायक का चेहरा बदल रहा है। इतना ही नहीं, जीतने वाली पार्टी भी हर बार बदल जा रही है। क्या कुछ होता है ये देखते हैं हम, जो आखिरी 3 चुनाव में यहां पर हुआ है। 2010 में इस सीट का जब पुनर्गठन के बाद पहला बार चुनाव हो रहा था इस सीट पर, तो तेघड़ा में कमल खिला, और कमल किसने खिलाया? ललन कुंवर ने कमल खिलाया, और उन्होंने सीपीआई के राम रतन सिंह को 5846 वोटों से पराजित किया। लेकिन 2015 में महागठबंधन बनने के बाद यह सीट आरजेडी को लड़ने के लिए दी गई। आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया वीरेंद्र कुमार महतो को। यह एक एक्सपेरिमेंट था जो कि सफल रहा। ऐसे भी महागठबंधन बना था तो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों एक साथ थे, तो अंक गणित बहुत मजबूत था इस गठबंधन का, और वो यहां इस चुनाव में दिखा भी। वीरेंद्र कुमार महतो ने बीजेपी के राम लखन सिंह को यहां पर आसानी से शिकस्त दे दी। फिर 2020 आता है। 2020 में जो है यहां पर महागठबंधन से कौन लड़ेगा, इस बात की चर्चा थी। लेकिन जो यहां लेफ्ट का
प्रभाव रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में, इसे देखते हुए आरजेडी ने अपना सिटिंग सीट होने के बावजूद ये सीट लड़ने के लिए सीपीआई को दे दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि आरजेडी से वीरेंद्र कुमार महतो जो चुनाव जीते थे 2015 में, वो जेडीयू में शामिल हो गए। अब चूंकि सिटिंग विधायक जो हैं वो वीरेंद्र कुमार महतो थे, तो ये सीट बीजेपी को छोड़नी पड़ी और जेडीयू इस सीट पर लड़ने के लिए उतरा। तो सीपीआई और जेडीयू की तो लड़ाई थी ही, लेकिन इन सब के बीच जो 2010 में बीजेपी से विधायक बने थे ललन कुंवर, वो एलजेपी के टिकट पर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने जो है वीरेंद्र कुमार का खेल खराब कर दिया। राम रतन सिंह जो है वो 47,979 वोटों से चुनाव जीतते हैं। वो वीरेंद्र कुमार को शिकस्त देते हैं, जिनको कि आप 37,250 वोट आए थे, और ललन कुंवर जो एलजेपी प्रत्याशी थे उनको 29,936 मतलब लगभग 30,000 वोट जो हैं वो आए थे। लेकिन अगर इन दोनों के वोट आप जोड़ भी दें तब भी आपको दिखेगा कि यहां सीपीआई का पलड़ा जो है वो भारी था। तो अब इस बार क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जो राम रतन सिंह हैं जो सीपीआई से चुनाव जीतते हैं वो भूमिहार जाति से हैं। वीरेंद्र कुमार महतो जो थे उसमें आप यहां पर देखिएगा कि चूंकि भूमिहार जाति की संख्या यहां ज्यादा है, तो इस बार हो सकता है कि एनडीए भी यहां भूमिहार जाति से ही प्रत्याशी उतारे। अगर यहाँ के दावेदारों की हम बात करें तो बीजेपी से रजनीश सिंह का नाम सामने आ रहा है, एक्सएमएलसी हैं। इसके अलावा ललन कुंवर जो 2010 में चुनाव जीते थे उनकी भी चर्चा है, और कृष्णनंदन सिंह, इन तीनों की चर्चा हो रही है। जेडीयू से वीरेंद्र कुमार महतो का नाम तो स्वाभाविक तौर पर सामने आ ही रहा है, भूमिपाल राय का भी नाम सामने आ रहा है। तो देखिए, इस बार लगता तो यही है कि शायद एनडीए फोल्डर से भी भूमिहार जाति से ही उम्मीदवार उतारा जाए, क्योंकि अगर आप देखिए तो भूमिहार वोटर्स की संख्या तेघड़ा में जो है वो 23 से 24% है। तो ये बड़ा आंकड़ा है, मतलब कि हर 4 में एक भूमिहार आपको तेघड़ा में मिल जाएंगे। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो एससी जो हैं वो 10.78% हैं, जो यादव हैं वो 9% के आसपास होंगे, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 13.3% हैं। तो जो एमवाई का इक्वेशन बनता है वो 23 से 24% के आसपास बनता है। राजपूत बहुत कम है, 1% से भी कम। भूमिहार 23-24%, कोई इससे ज्यादा भी कहते हैं, 26% तक भी लोग कहते हैं। ब्राह्मण भी 4-4.5%। तो सामान्य जाति के वोटर्स अगर आप देखिए तो 28 से 29% के आसपास हो जाता है। कोयरी और कुर्मी को मिला दीजिए तो 6-7% वोट वहां पर भी है, और वैश्य जो हैं वो 10 से 10.5% हैं। तो अगर परंपरागत वोटरों की बात कीजिए तो एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर आपको यहां भारी दिखता होगा, क्योंकि वो लगभग 44-45% के पास पहुंच जाता है। लेकिन सीपीआई को जीत मिली, मतलब ये है कि चूंकि जो सीपीआई है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो जो उनके कैडर होते हैं वो उनको वोट करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो। तो अक्रॉस द कास्ट जो है आपको कम्युनिस्ट जो है कैडर मिल जाएंगे। ऐसे भी जो बेगूसराय का इलाका है वो लेफ्ट का गढ़ रहा है, एक समय वो लाल के लिए जाना जाता था। तो इसलिए जो है यहां पर आप देखते हैं कि राम रतन सिंह को पिछली बार लगभग 50% के आसपास वोट आ गए थे। तो अब वहां पर सेंधमारी चाहिए, और पिछली बार चूंकि जेडीयू से वीरेंद्र कुमार महतो थे, तो जो भूमिहार वोटर्स थे उनका भी जो कंसोलिडेशन हुआ वो टुवर्ड्स राम रतन सिंह ही हुआ, सीपीआई की तरफ हुआ। तो इस बार उस समीकरण को तोड़ने की कोशिश एनडीए की तरफ से हो सकती है। तो देखना है ये जो लालगढ़ है तेघड़ा, क्या यहां पर कमल खिलेगा या जेडीयू यहां से अपना प्रत्याशी देता है, तो क्या यहां तीर चलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। महागठबंधन से तय है कि ये सीट सीपीआई ही लड़ने जा रहा है। तो तेघड़ा में एक रोचक और रोमांचक मुकाबला हम सबका इंतजार कर रहा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। H2O City, higher quality of living, a
project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।